30 मार्च को भीमसेना और भीम आर्मी की ओर से भीमसेना और भीम आर्मी के अध्यक्ष आर पांडियन के द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष आर पांडियन ने पुलिस अधिनियम कलम 55, 56 और 57 रद्द करने की मांग की। हाँ, आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस अधिनियम 1950 है, वो जो है उसके अंदर ऐसा है ना कि ये जो कलम जो है 55, 56, 57 ये ब्रिटिश कालीन कलम है। इसके अंदर ऐसा होता है इस कलम में कि कोई भी अभी हमने ज्यादातर पीड़ित हमारे समाज के दलित और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वो पीड़ित है, तो मुद्दा ऐसा होता है इसमें पुलिस क्या करती है कि किसी भी जैसे उनका कोई मतलब कोई जो एरिया कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्टिव होता है, इनको मतलब इनके हर चीज में अंकुश लगाता है या कुछ है या छोटी मोटी अगर कुछ होता है तो इन लोग क्या करते हैं ऐसे लोग के ऊपर जो रिकॉर्ड निकाल के जूना पुराना रिकॉर्ड निकाल के उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग दो विटनेस मतलब ऑन कैमरा विटनेस बोलते हैं, ऑन कैमरा विटनेस ऐसा लेते हैं कि इसने मुझसे 5,000 मांगा, इसने 10,000 मांगा, ऐसा बोल के इन लोग प्रपोजल डालते और ऐसे लोग को लोग एक्सटेंड करते, मतलब इन लोग अपना रास्ता साफ करते या कभी पैसे लेके भी इन लोग करते। लेकिन वो जो अधिनियम में जो विटनेस इन लोग लेते हैं, दो विटनेस लेते हैं, ऑन कैमरा लेते हैं, उसको इन लोग ना जब डीसीपी के सामने केस चलता है तो ट्रायलेबल नहीं बोलते। तो जो अगर आपके खिलाफ विटनेस है तो उसको ट्रायलेबल होना चाहिए। तो जो विटनेस एक्ट का रूल है, हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले भी बहुत बार मतलब इनको मतलब ये दिया है कि ये जो मुद्दा है जो विटनेस को ट्रायल करने देना चाहिए, इसके लिए जब इन लोग तड़ीपार करते तो हाईकोर्ट में जाके ज्यादातर मुद्दा कैंसिल हो जाता है। खाली बॉडी ऑफेंस रहेगा या कोई गुंडा रहेगा, बहुत बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा रहेगा, ऐसे लोग का मतलब अप्लीकेबल रहता है। बाकी सबका ऐसा होता है कि जैसे ही इधर ऑर्डर होता है तो 6-7 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। और उसके लिए भी आप देखना वो जो 55, 56, 57 ये जो कलम है, सेक्शन है मुंबई पुलिस एक्ट अधिनियम का, उसके लिए जो इन्होंने जो कोकन कमिश्नर रखा है वो अगर आपने फाइल डाला तो कम से कम 6-7 महीना तो डेट ही नहीं मिलता है पहले वहां पर। तो मतलब आदमी को हरास करना हो तो पुलिस के लिए, ये पुलिस पैसा लेके भी करती है, कितने बार खुद का जो पर्सनल गुस्सा होता है उसने निकालती है। तो मेरा बोलना है कि जो 55, 56, 57 है इसको मतलब उसको अमेंड करना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो है जिसको मतलब जो मतलब कि ऐसा क्राइम करते हैं कुछ करते हैं, उसको सुधारना होना चाहिए, उसको चेंजेस लाने चाहिए, उसको कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, ऐसा होना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अगर अधिनियम मेंटेन करते हैं तो ये जो विटनेस इन लोग रहते हैं उनको एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए डीसीपी के सामने। नहीं तो ऐसा किसी का भी कोई भी आदमी जैसे मैं हूं या किसी का आप ऑन कैमरा ले लो कि 5,000 मांगा और उसका दिखाएंगे ही नहीं, वो लास्ट तक शो ही नहीं करेंगे। तो विटनेस अगर हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे तो सच है झूठ कैसे मालूम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो विटनेस एक्ट का भी उसमें उल्लंघन है और पुलिस इस कलम का मनमानी प्रयोग करती है। मतलब अगर उसको किसको हटाना है अपने 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 एरिया से या मुंबई से बाहर भगाना है किसी कार्यकर्ता को या किसी मतलब एक छोटा मोटा जो बॉडी ऑफेंस भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन मोर्चा किया है तो आपको आंदोलन मोर्चा में राइटिंग का केस लग जाता है, तो राइटिंग का केस भी है तो उसको तड़ीपार करने की कोशिश। क्या आपने इसके लिए कुछ निवेदन वगैरह पुलिस को दिया? मुंबई पुलिस ने हमने पूरे जितने भी 40 अधीक्षक थे और न्याय विधि विभाग है जो मतलब इस चीज के लिए विचार करते उन सबको लेटर दिया है। और हमने पूरे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं बोल के भी 30 से ज्यादा जिले में हमने उसका मतलब पोस्टर कटआउट लगाया है और लोगों को जन जागृति इस कलम के खिलाफ जन जागृति की है। क्या इसको लेकर कुछ लोगों का रिप्लाई आया? कोई ऐसे जो भुक्तभोगी क्या आपसे मिल रहा है, कोई ऐसा कोई? नहीं, आपने इसके जो जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने इसके बारे में जो महाराष्ट्र के आईजी है उससे मतलब वार्तालाप की कि भाई इसके बारे में, इस कानून के बारे में डिटेल दो ऐसा। और मैंने जो पुलिस जो ये अधीक्षक है उनके पास जाके मिला भी हूँ और उनको समझाया पर जो मेरे जैसे आपको समझा रहा हूँ। पर इस मुद्दे को मतलब ये जो कलम है ना ये मतलब के लोगों के हित के नहीं है और ये जो मतलब के लोगों को और क्रिमिनल बनाने जैसा है। इसके अंदर कैसा होता है कि समझो एक आदमी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, फिर वो आदमी यहाँ से जाने, पहले उस जमाने में ठीक था, इस जमाने में अगर आदमी जाता है कुछ तो क्रिमिनल होते हैं तो उनको कैसा होता है उन लोग उस जगह उस नए शहर में जाके वहां पर क्रिमिनल से मिलते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं और उधर कुछ करते कांड तो नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते कि उनके उधर लोकल में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता ऐसा। और उन लोग जो तड़ीपार करते, तड़ीपार का भी नियम है कि उसको तड़ीपार किया तो उसका रहने की जगह है क्या, कुछ किसके पास रहेगा, ये सब देखना चाहिए। कुछ भी देखा नहीं जाता, उसका पूरा मतलब नियम का उल्लंघन करके सिर्फ बस आप तड़ीपार हो गए आप चले जाओ ऐसा। मांग पूरी नहीं होती तो उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा? देखो अभी तो हमने जन जागृति करने का काम चालू किया आपके माध्यम से और इस कलम के जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, मोस्टली देखो धरना आंदोलन मोर्चा या हम लोग देखेंगे कि अभी तो जन जागृति पूरे महाराष्ट्र में की, फिर से एक बार हम लोग सरकार को जगाएंगे, अगर नहीं जागेगी तो फिर हम लोग उसका उपोषण या
जो भी है तीव्र आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। कोई फरियादी वगैरह आप तक आए थे क्या जिनके ऊपर ये सब गुजरी है? नहीं, काफी फरियादी है और बहुत काफी विक्टिम है इस चीज के लिए, तो उन सब लोग से हमारा अप्रोच है, उनका एप्लीकेशन है हमारे पास, तो वो हिसाब से फिर विचार करके ही हमने इस पे कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 टुडे, चेंबूर, मुंबई।